पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने आज तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए हैं। TLP पर पाबंदी लगने के बाद उसे कलअदम जमात करार दे दिया जाएगा। TLP के दफातर सील कर दिए जाएंगे। उसके तमाम लिटरेचर, इश्तिहारात, बैनर्स, प्रिंटेड मवाद, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मवाद को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मीडिया पर TLP की तशहीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी होगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब हुकूमत की समरी पर यह फैसला किया गया है। इजलास के एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार देने की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब हुकूमत के आला अफसरान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। एलामिया के मुताबिक काबीना के इजलास को TLP की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी है। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई थी, मगर ये पाबंदी 6 महीने बाद इस शर्त पर हटा दी गई कि आइंदा मुल्क में बेअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर आज लगाई गई पाबंदी की एक वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद जुलूसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जा बहक हुए। वफाकी काबीना मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची है कि TLP दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। साथ ही खबरों के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में TLP को बतौर सियासी जमात तहलील करने पर भी गौर किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई की ज़राए से खबर के मुताबिक TLP को तहलील करने का मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद 15 दिनों में वज़ारत कानून सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट TLP को तहलील करने का हतमी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से यह रेफरेंस मंजूर होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन TLP को डी-नोटिफाई करेगा और बतौर सियासी जमात उसे तहलील कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि जब अप्रैल 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से TLP पर पाबंदी लगाई गई थी, तो इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि TLP पर पाबंदी लगा दी है। अब इसे तहलील करने की तरफ भी जाएंगे। जो कानून हाथ मिलेगा, कानून उसे हाथ मिलेगा। अब हम डिसोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। कल हम इस TLP को डिसोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे। जो कानून को हाथ मिलेगा, कानून उसको हाथ मिलेगा। मगर फिर TLP को बतौर सियासी जमात तहलील तो नहीं किया गया, बल्कि 6 महीने बाद TLP के एक और पुरतशद्दुद एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए PTI की हुकूमत ने खुफिया मुआहिदा कर लिया और इस मुआहिदे के तहत TLP पर लगाई गई पाबंदी उठा ली गई और इसे कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया गया। आज वफाकी काबीना के इजलास से पहले वज़ारत दाखिला की जानिब से TLP पर पाबंदी के लिए वफाकी काबीना को भिजवाई गई समरी की तफसीलात भी सामने आई थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ की ज़राए से खबर के मुताबिक TLP पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1 के तहत तजवीज़ की गई थी और चार्जशीट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि TLP फ़िरक़ा वाराना इंतहा पसंदी, अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और नफ़रत अंगेज़ तकारीर में मुलव्विस है। साथ ही TLP हुजूम की शक्ल में तशद्दुद में मुलव्विस है। इस जमात ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात ख़राब करने का बाइस बनी है। TLP ने अमेरिका और फ्रांस को टारगेट किया, अमेरिका और फ्रांस के सफ़ीरों को हटाने के मुतालबे किए, इन ममालिक की मसनूआत पर पाबंदी लगाने जैसे मुतालबात किए। चार्जशीट के मुताबिक TLP हथियार साजी में मुलव्विस है और उसने मुहर्रम में शेखुपुरा और मियांवाली में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद किया, जिससे 5 अफराद जा बहक और 70 अफराद ज़ख्मी हुए। इसी तरह TLP के हालिया मुजाहिरों में 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 47 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए, 22 पुलिस एहलकार उम्र भर के लिए माजूर हो गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता पहले भेजे गए TLP पर पाबंदी के रेफरेंस पर वज़ारत दाखिला ने कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर फैसला किया। वज़ारत दाखिला की सिफारिशात में TLP की तरफ से पहुंचाए गए नुकसानात की रिपोर्ट शामिल की गई है। इसके अलावा मुरीद के वाक़े के बाद से पंजाब में TLP पर क्रैकडाउन जारी है। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर TLP के अमीर साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पंजाब पुलिस दावे तो कर रही है, मगर उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी है। TLP के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रियासत की नाकामी नहीं है कि आज 11 दिन हो चुके हैं, जो 2 ब्रदर्स हैं वो गिरफ्तार
گرفتاری بہت جلد میں نے جیسے کہا کہ ہو جائے گی. دیکھیے انسانی جانوں کا نقصان کیے بغیر گرفتاری کرنی ہے. اگر کوئی انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر کوئی کہیں پر موجود ہو تو پنجاب حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اس کو کم سے کم جو ہے نقصان کے اوپر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. ہما بخاری نے مزید کہا کہ ٹی ایل پی کو فنڈنگ کرنے والوں کی بھی لسٹیں بن گئی ہیں اور کچھ افراد کو گرفتار بھی کر لیا. یہ کوئی کسی حکومت کا کسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے. یہ پاکستان کے مہذب مسلم اور باشعور شہریوں کا کیس ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف, اس انتہا پسند لوگوں کے خلاف جو اس ملک میں گولی کے زور پر, بندوق کے زور پر یا جو اس نے کہہ دیا ہے اس کو مذہب مان لیا جائے اس کے زور کے اوپر جو ہے جو اپنی بات منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹی ایل پی والا ایشو ہے, اس کے اوپر تو بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے, اس کے اوپر ایکشن لینا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں, جتنی بھی ان کو لوگ فائنانس کرتے تھے ان کی لسٹیں بن چکی ہیں. کچھ افراد کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی فنڈنگ اس وقت نہیں ہو رہی ہے. ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں اور ان کو جو ہے 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا. اور 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے. ایسی کوئی مارکا آرائی کرنے کی یہ دوبارہ کوشش کریں گے, یہ نہیں کر پائیں گے, ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اور اب وفاقی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی.